अभी हमको एक डेरिवेशन करना है और इस डेरिवेशन में हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो एक रिजिड बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमको डिराइव करना है। बच्चों, हमको मालूम है लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ mv², where m is mass and v is linear velocity। अगर इसी फॉर्मूला को हमने रोटेशनल एनर्जी के साथ कंपेयर किया, का मतलब रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I ω²। इसको हमको डिराइव करना है, ये तो मैंने बस कंपेयर किया। तो हमको मालूम है लीनियर मोशन का मास रोटेशनल मोशन में I बन जाता है। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड लीनियर वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसी फॉर्मूला को हमको डिराइव करना है। तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। कंसीडर वन रिजिड बॉडी which is rotating about this axis। ये बन गया बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अराउंड में ये बॉडी रोटेट कर रहा है। लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, और ये ओमेगा होगा कांस्टेंट। तो ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। Let this body consist of n number of particles, discrete particles। ये body n number of discrete particles से बना है और उन n particles के masses को डिफाइन करेंगे m1, m2 up to mn। फिर इन masses के जो डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनको डिफाइन करेंगे r1, r2, r3 up to rn। अगर ये बॉडी रोटेट करेगा तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर मोशन होगा वही उसका रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ये जो पार्टिकल m1 है ये सर्कुलर मोशन करेगा अबाउट दिस एक्सिस, का मतलब ये सेंटर होगा सर्कुलर मोशन का, और r1 क्या होगा? रेडियस। तो m1 के सर्कुलर मोशन का मैंने छोटा सा आर्क यहां पे ड्रॉ किया है। दिस आर्क मींस m1 इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। वैसे m2 भी सर्कुलर मोशन करेगा अगर ये बॉडी मूव करेगा तो ये m2 के सर्कुलर मोशन का छोटा आर्क हो गया। एंड लेट r2 बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ m2। वैसे rn होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ mn। तो अगर ये बॉडी रोटेट करेगा तो उसके हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। सब पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर O होगा, बट दे विल हैव डिफरेंट रेडियस। ना हमको मालूम है सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन इज टेंजेंशियल। तो m1 का जो लीनियर वेलोसिटी v1 होगा ये इसको सर्कुलर मोशन को टेंजेंशियल होगा। इसका मतलब v1 एंड r1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज r1 रेडियस है और ये वेलोसिटी है। सिमिलरली ये जो v2 होगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ m2, ये भी सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल होगा। इसका मतलब v2 एंड r2 भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। vn और rn भी परपेंडिकुलर। अभी हमको पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करेंगे। अगर पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद बोलेंगे सिमिलरली पार्टिकल 2 का एनर्जी होगा, सिमिलरली पार्टिकल n का भी होगा, और फिर सब पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो हमको डेरिवेशन इस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी डिराइव होगा एंड उसके बाद सिमिलरली हम लोग बाकी पार्टिकल्स की एनर्जी को लिखेंगे और फिर सब पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड करेंगे। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। Now we know that in circular motion linear velocity v is r into omega। सबका ओमेगा सेम है बिकॉज कांस्टेंट ओमेगा से बॉडी रोटेट कर रहा है। तो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल वी कैन से v1 इक्वल्स टू r1 into ओमेगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1।
फिर फर्स्ट पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होगा हाफ m1v1 स्क्वायर। दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फिर इसमें अगर मैंने v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो फिर ये एनर्जी बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सब्स्टिट्यूटिंग v1 इन दिस इक्वेशन एंड इसका स्क्वायर करने के बाद हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वो होगा हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये v1 मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलर कैलकुलेशन पार्टिकल नंबर 2 के लिए भी होगा। तो for the second particle with a similar calculation we can say E2 equals to half m2 r2 square omega square. For the nth particle एनर्जी का फॉर्मूला होगा En equals to half mn rn square omega square। आपको सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल का डेरिवेशन करना है और फिर लिखना है सिमिलरली। बट ये होंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। हमको तो पूरे बॉडी का एनर्जी फाइंड करना है। तो पूरे बॉडी का एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड करेंगे। Therefore, total kinetic energy of body E is equal to E1 plus E2 up to En। फिर हमको ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। अगर हम लोग इनमें से कुछ कॉमन टर्म्स बाहर निकालेंगे तो 1/2n ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट है ये बन गया फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बन गया। तो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का फॉर्मूला क्या हो गया, E इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। का मतलब ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। Now we know that angular velocity is 2 pi n where n is frequency। ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी 2 pi n होता है where n stands for frequency। तो फिर इस ओमेगा को अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया स्क्वायर करके, का मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 4 pi स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे फॉर्मूला मिला E इक्वल्स टू 2 pi स्क्वायर I इंटू n स्क्वायर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 pi स्क्वायर और I कांस्टेंट है, तो आई कैन से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अभी हमको काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है, उसका फॉर्मूला I इंटू ओमेगा होता है। इसको भी हम लोग बाद में डिराइव करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से मैंने I को एलिमिनेट किया। अगर L इक्वल्स टू I ओमेगा है तो I का फॉर्मूला L बाय ओमेगा होगा। ठीक है, तो फिर अगर मैंने इसको ओमेगा को पहले मैंने एलिमिनेट किया तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा L बाय I, है ना। ओमेगा बिकम्स L अपॉन I। ये ओमेगा मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा L स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। फिर एक I कैंसिल होगा तो वी गेट L स्क्वायर बाय I, हाफ L स्क्वायर बाय I। और फिर इस फॉर्मूला के लिए मैंने क्या किया, I को एलिमिनेट किया तो I बिकम्स L बाय ओमेगा। तो यहाँ पे देखो L बाय ओमेगा, एक ओमेगा कैंसिल होगा, हाफ L इंटू ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला E इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला हाफ L स्क्वायर अपॉन I, तीसरा फॉर्मूला हाफ L इंटू ओमेगा। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने डिराइव कर दिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। अभी हमको डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो एक बॉडी प्लेन सरफेस पे रोल कर रहा है, तो रोलिंग मोशन में बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमको डिराइव करना है।
रोलिंग मोशन पॉसिबल होगा ओनली राउंड शेप बॉडी में। तो जिनका सरफेस राउंड होगा, राउंड शेप बॉडी, दे कैन ओनली रोल फ्रीली ऑन द सरफेस। नाउ व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल शेप्स विच हैव अ राउंड सरफेस? तो एग्जाम्पल अगर बॉडीज का देना होगा जिसमें सरफेस राउंड होगा, जो बॉडी फ्रीली रोल कर पाएगा, तो नंबर 1 सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। नंबर 2 सर्कुलर रिंग, इसका भी सरफेस राउंड होगा। नंबर 3 स्पीयर, स्पीयर कैन बी हॉलो स्पीयर या सॉलिड स्पीयर। नंबर 4 सिलेंडर, सिलेंडर कैन बी सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर। तो ये होंगे एग्जाम्पल ऑफ राउंड शेप बॉडी विच कैन रोल ऑन द सरफेस। कौन कौन से एग्जाम्पल है? सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग, स्पीयर एंड सिलेंडर। इन सबके सरफेस राउंड होंगे, सो दे कैन रोल ऑन द सरफेस। और जितने भी राउंड शेप बॉडी होंगे उनका रेडियस होगा, रेडियस, जैसे डिस्क, रिंग, स्पीयर एंड सिलेंडर, इन सबके रेडियस होते हैं। तो ये राउंड शेप बॉडी प्लेन सरफेस पे रोल कर सकता है ना। जब भी कोई बॉडी रोलिंग मोशन करता है, तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन साइमल्टेनियसली। उसमें दो मोशन एक साथ होते हैं रोलिंग मोशन में। एक होता है लीनियर मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। का मतलब बॉडी लीनियर मोशन भी कर रहा है और बॉडी रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर डिस्क है ना, एक सर्कुलर डिस्क है और ये सरफेस है। तो ये डिस्क इस सरफेस पे रोलिंग मोशन कर रहा है बिना स्लिप किए हुए। का मतलब स्लिप नहीं होगा, स्लिप का मतलब ऐसे स्लिप नहीं होगा, प्रॉपरली रोल करेगा। स्लिपिंग तभी होता है जब भी बॉडी फ्रिक्शनलेस होगी, जब भी सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो ये क्या करेगा? रोल नहीं कर पाएगा, ऐसे स्लिप करेगा। तो फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस होगा तो बॉडी स्लिप कर सकता है, पर यहां पे तो फ्रिक्शन है तो इट विल रोल, ये रोल करेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो ऐसे। तो ये होगा रोलिंग मोशन। ये डिस्क अभी क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है। बट आप ऑब्जर्व करो, ये डिस्क जब ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो ये अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रहा है, देखो है ना, रोटेट कर रहा है और साथ में स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है। तो ये जो मोशन होगा, ये रोलिंग मोशन होगा, इसमें दो मोशन एक साथ हो रहा है। ये डिस्क अपने एक्सिस के अराउंड में भी रोटेट कर रहा है और साथ में स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब ऐसे हो, स्लिप नहीं करेगा, सीधा रोल करके जाएगा ऐसे। दिस इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। का मतलब ये अगर बॉडी सरफेस पे रोल कर रहा है तो ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और ये अपने एक्सिस में रोटेट भी कर रहा है। तो वी कैन से रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इसका मतलब जो बॉडी रोल करेगा उसका एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा, उसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। सो लेट v बी द लीनियर वेलोसिटी, लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी का फॉर्मूला होगा हाफ mv²। एंड अगर ये बॉडी रोटेट भी कर रहा है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ I⍵²। तो ये बॉडी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों पोजेस कर रहे हैं। एंड देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। The total kinetic energy of rolling body is half mv² plus half I⍵²। नेक्स्ट स्टेप में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा mk², where k is called radius of gyration, और मैंने ओमेगा को लिखा v/r because we know that v equals to r ओमेगा। तो अगर v equals to r ओमेगा है तो ओमेगा becomes v/r, तो ओमेगा² become v²/r²। फिर इन दो टर्म में से मैंने हाफ mv² कॉमन लिया।
तो ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और वी कैन से इट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें m होगा मास ऑफ द बॉडी, v होगा लीनियर वेलोसिटी, k होगा रेडियस ऑफ गायरेशन एंड r होगा रेडियस ऑफ द बॉडी। k इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड r होगा बॉडी का रेडियस। तो ये होगा expression for total kinetic energy of rolling body on a plane surface without slipping. Next derivation is torque acting on a body which is rotating with uniform angular acceleration. तो रोटेटिंग बॉडी पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा ये हमको डिराइव करना है। अगेन दिस फॉर्मूला कैन बी कंपेयर विद लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में फॉर्मूला होता है फोर्स का F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन A, F इक्वल्स टू ma। तो यही फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में बन जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और इसी फॉर्मूला को हमको यहां पे डिराइव करना है। तो लीनियर मोशन का फोर्स बिकम्स रोटेशनल मोशन का टॉर्क, मास इन लीनियर मोशन बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर एक्सेलरेशन बिकम्स अल्फा। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमको टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा ये फॉर्मूला डिराइव करना है। बेसिकली टॉर्क जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वी कैन से टॉर्क इज F इंटू आर, टॉर्क इज F इंटू आर। ठीक है, तो इसी टॉर्क को डिराइव करना है। अभी इसका भी मेथड वही होगा जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉलो किया था। तो हमको क्या करना है, पार्टिकल 1 का टॉर्क डिराइव करना है। पार्टिकल 1 का टॉर्क जैसे मिल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सिमिलरली पार्टिकल 2, सिमिलरली पार्टिकल n, और फिर सब पार्टिकल्स के टॉर्क हम लोग ऐड करेंगे तो हमको पूरे बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। मेथड वही होगा जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था। तो सेम कंडीशन देखो, ये एक रिजिड बॉडी है मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के मासेस होंगे m1, m2 अप टू mn, और इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस होंगे r1, r2 अप टू rn। ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रहा है, का मतलब उसका जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट अल्फा। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज मेंटेन कांस्टेंट। तो पार्टिकल 1 का जो फोर्स होगा वो F1 होगा, पार्टिकल 2 पे जो फोर्स एक्टिंग होगा वो F2 होगा, पार्टिकल 3 पे जो n पे जो फोर्स होगा वो Fn होगा, और ये जो फोर्स होगा ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में। ओके, तो लेट A1 बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ m1, लेट A2 बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ m2। एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो जैसे फोर्स टेंजेंशियल है एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल ही होगा। ठीक है, तो F1, F2, Fn बी द फोर्सेस एंड A1, A2, An बी द रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ n पार्टिकल्स। तो हम लोग पहले डेरिवेशन शुरू करते हैं पार्टिकल 1 के लिए। सबसे पहले पार्टिकल 1 के लिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा जो है ना वो सबका सेम होगा बिकॉज बॉडी का अल्फा कांस्टेंट है। तो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल वी कैन से A1 इक्वल्स टू R1 इंटू अल्फा बिकॉज वी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज R इंटू अल्फा। फिर फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज m1 इंटू A1। फिर इसमें मैंने A1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला m1 R1 अल्फा। और फिर थर्ड स्टेप में हम लोग टॉर्क का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू F1 इंटू R1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड टॉर्क अगर F इंटू R है तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन
मीटर, एफ न्यूटन एंड डिस्टेंस मीटर। फिर इस F1 को अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो फिर ये R1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर। तो मुझे मिला टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। नाउ वी से सिमिलरली, तो विद द सिमिलर कैलकुलेशन सेकंड पार्टिकल का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा m/r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। सिमिलर कैलकुलेशन फॉर द सेकंड पार्टिकल। और ऐसे हम लोग nth पार्टिकल तक कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर द nth पार्टिकल टॉर्क का फॉर्मूला होगा tau n इक्वल्स टू mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये होंगे इंडिविजुअल टॉर्क। नाउ वी कैलकुलेट टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी एडिशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। का मतलब इन सब पार्टिकल्स के टॉर्क अभी ऐड कर लो। तो सब्स्टिट्यूट tau1, tau2 एंड tau n इन दिस इक्वेशन। अभी इसमें कॉमन टर्म्स क्या होंगे अल्फा। तो अल्फा को मैंने सब टर्म्स में से कॉमन लिया एंड देन इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और ये बन गया फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देयरफॉर वी कैन से टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो टॉ इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। So this is derivation of torque acting on a body rotating with constant angular acceleration. जैसे हम लोगों ने टॉर्क का डेफिनेशन स्टडी किया या टॉर्क का डेरिवेशन स्टडी किया, वैसे ही हमको अभी डिराइव करना है एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम का भी डेरिवेशन जो होगा वो सिमिलर लाइन पे होगा जैसे हमने टॉर्क का किया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, इन सब के डेरिवेशन सिमिलर टाइप के होंगे। का मतलब मेथड जो है ना वो सब में सेम होगा। तो अब हमको डिराइव करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विच इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसका भी फॉर्मूला लीनियर मोशन से कंपेयर होगा। लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम जिसका सिंबल है P एंड लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। सो लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू m इनटू v। तो अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज इन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम इज इन रोटेशनल मोशन। Sometimes angular momentum is said to be moment of linear momentum. Angular momentum is moment of linear momentum. Moment का मतलब turning effect. तो linear momentum का जो rotational effect होगा बॉडी पे that is angular momentum. तो P becomes L, M becomes I, V becomes omega. तो अगर ये फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए तो ये फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए होगा। और इसी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला को हमको डिराइव करना है। एज आई सेड एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब बेसिकली एल होता है P इंटू आर। व्हाट इज P? लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज आर? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट P होता है M इंटू V। तो वी कैन से एंगुलर मोमेंटम इज M V R, where m is mass of the body, v is velocity and r होगा distance of the body from the axis of rotation। तो यहां पे एक रिजिड बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स के मासेस होंगे m1, m2 अप टू mn और इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस होंगे r1, r2 अप टू rn। बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसका ओमेगा जो है ना वो कांस्टेंट है। लेट P1 बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। मोमेंटम कैसे होगा? टेंजेंशियल, बिकॉज वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है तो मोमेंटम जो है वो भी टेंजेंशियल होगा। तो P1, P2, Pn ये होंगे उनके रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम, सब होंगे टेंजेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल।
फॉर द फर्स्ट पार्टिकल उसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो v1 होगा, और ओमेगा तो सबका सेम है बिकॉज बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट ओमेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए वी कैन से v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा, का मतलब मैंने सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल नंबर 1 का डिराइव किया। तो पार्टिकल 1 का लीनियर वेलोसिटी होगा v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा। फिर पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे लिखा m1 इंटू v1, फिर मैंने v1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इट इज m1 r1 इंटू ओमेगा। एंड बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, इट इज p इंटू r। ये फॉर्मूला मैंने पार्टिकल 1 के लिए अप्लाई किया, तो ये हो गया p1 इंटू r1 फॉर पार्टिकल नंबर 1। फिर इसमें मैंने p1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अगर p1 मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये r1 इससे मल्टीप्लाई होगा, r1 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा, L2 इक्वल्स टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, सिमिलर कैलकुलेशन फॉर एवरी पार्टिकल। फॉर द एन पार्टिकल क्या होगा, Ln इक्वल्स टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। बट दीज आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अभी फाइंड करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू Ln, का मतलब सब पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऐड करेंगे। फिर मैंने L1 L2 Ln के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, कॉमन टर्म ओमेगा बाहर ले लिया, और ये जो ब्रैकेट है वो क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वी गेट द फॉर्मूला L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। तो ये बन गया डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो दो डेफिनेशन होंगे, इस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड अगर L का फॉर्मूला mvr है तो देखो उसका यूनिट क्या बनेगा, मास का यूनिट किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकंड और इसका मीटर, तो इसका मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग